अस्सलाम वालेकुम। ये डॉक्टर का नाम है? ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम। अस्सलाम वालेकुम, कैन यू हियर मी? Okay, that's great. So we would start with headache or urine DR. What do you want to know? Headache or urine DR? Or we can revise everything, blood CP and urine DR and whatever we discussed before. Okay, we start with the headache and then we start the urine DR. Okay, right? So for headache, so headache is a common and both. Okay, that's great. Headache is a common and cause considerable worry among the patient and clinician, but rarely represent sinister disease. तो इसमें हेडेक के अंदर कौन कौन से हेडेक आपको पढ़ने हैं? These are the important. These are the important. The causes may be divided into primary and secondary. With primary headache syndromes being vastly more common. इसमें बहुत सारी स्लाइड है, मैं आपको इम्पोर्टेंट स्लाइड करा देता हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपको फ्यूचर में भी जो काम आए ना वो सारे करा देता हूँ, क्योंकि यूरिन डीआर और हेडेक दोनों बड़े टॉपिक हैं. तो दिस इज द प्राइमरी कॉजेज विच वी डिस्कस टुडे, दैट इज मिग्रेन हेडेक, टेंशन हेडेक, ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया एंड बाकी आपको हम करवाते हैं cluster headache. So we would discuss about migraine headache, tension headache, trigeminal neuralgia, and the cluster headache. We would discuss 4 headache today, and rest of the secondary headache, I think आप लोगों के लिए इतने important नहीं है. Subdural hematoma, meningitis, I think you have covered already. So migraine headache. किसे खत्म हुआ? इसको सही. Okay. Migraine headache, according to diagnostic criteria, the headache attack lasting 4 to 24 hours. तो मिग्रेन हेडेक के अंदर आप याद रखिएगा कि ये हेडेक स्टार्ट होगा और ये 72 आवर्स तक चलता रहेगा. और क्लस्टर हेडेक जो है वो कुछ आवर्स का होता है. क्लस्टर हेडेक इज सम आवर, बट मिग्रेन हेडेक जो है वो चलता रहेगा. आहिस्ता आहिस्ता इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी जो सिवियरिटी है वो इंक्रीज होती जाएगी. ओके. और मोस्टली यूनिलेटरल लोकेशन पे होगा और पल्सेटाइल होगा एंड मॉडरेट टू सीवियर इंटेंसिटी का होगा. मॉडरेट टू सीवियर इंटेंसिटी एंड इट मे प्रेजेंट विद nausea, vomiting and photophobia and phonophobia. तो पेशेंट जब रोशनी की तरफ आएगा तो पेशेंट को और हेडेक महसूस होगा इन मिग्रेन. दोबारा कर लेते हैं मिग्रेन हेडेक. मिग्रेन हेडेक जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हेडेक है, not in a final year, but when you will appear in the exam in the future, you will get a lot of MCQ in migraine. तो migraine जो है वो लंबा टाइम चलता है, एटलीस्ट 2 से 3 दिन भी चलता है, 2 दिन तक चलता है. हमारे पास काफ़ी केस आते हैं मिग्रेन के, और पेशेंट जो है वो नोजिया और वॉमिटिंग के साथ भी प्रेजेंट करते हैं. साथ में हेडेक होता है, और हेडेक जो होता है वो पल्सेटाइल हेडेक होता है. मॉडरेट टू सीवियर पेन इंटेंसिटी होती है इनकी. आगे चलते हैं.
तो ओरा फेज चलता है जब पेशेंट को मिग्रेन स्टार्ट होता है, तो उससे पहले पेशेंट जो है वो ओरा फेज के अंदर होता है। और पेशेंट को ओरा फेज में क्या होता है, पेशेंट को कंफ्यूजन डेवलप होती है, लेथार्जिक होता है, फिर एकदम पेशेंट को जो है वो तेज सर में दर्द शुरू हो जाता है, लाइक अ हेडेक। और ये जो ओरा फेज होता है ये 5 मिनट का होता है, और ये 5 मिनट to 1 आवर तक चलता रहता है। इसके अलावा पेशेंट को जो है वो कभी कभी आई प्रॉब्लम होती है, डबल विजन होता है, विजुअल सिम्टम में होती है, पुअर बैलेंस होती है इसके अंदर, और डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस होती है। आई नो कि मिग्रेन जो है वो थोड़ा मुश्किल टॉपिक है आप लोगों के लिए, और एग्ज़ाम में इतना टेस्ट नहीं करते लोग मिग्रेन के लिए। इफ़ यू नो अबाउट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ दैट, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तो आपसे पूछेंगे कि मतलब सीवियरिटी जो है वो सीवियरिटी जो है वो इसकी सीवियरिटी बहुत ज़्यादा है, तेज़ है, 8 to 10 इसकी फ्रीक्वेंसी सीवियरिटी होती है। अच्छा, सीवियरिटी किस तरह मेजर करते हैं कि अगर 1 जो है वो माइल्ड है और 10 जो है वो सीवियर है, तो दे जो कीप द पेन। अगर पेन जो है वो 7, 8, 9, 10 की तरफ जा रहा है तो इट इज़ मोर सीवियर पेन। ठीक है, राइट। अच्छा, अदर फीचर क्या हो सकते हैं अपना मिग्रेन के, हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं इसको। जो मोटी मोटी चीज़ें हैं मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें जो है वो इसके प्रिसिपिटेंट फैक्टर होते हैं जो मिग्रेन को जो है वो बढ़ाते हैं, जैसे चॉकलेट्स हैं, ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, प्री मेंसेस के दौरान जो है पेशेंट को हेडेक होता है। ये चीज़ें जो हैं वो इसको प्रिसिपिटेट करती हैं, और उसके बाद जो है पेशेंट को हेडेक शुरू होता है, और हेडेक जो है वो काफ़ी सीरियस चला जाता है। ठीक है। अच्छा, इसकी ट्रीटमेंट करते हैं, दोबारा आ जाते हैं हेडेक के ऊपर। हेडेक जो होते हैं वो मोस्टली प्राइमरी 3 किस्म के होते हैं। एक होता है अपना मिग्रेन, सेकंड होता है टेंशन हेडेक, और थर्ड होता है क्लस्टर हेडेक। जो क्लस्टर हेडेक होता है जो आपसे टेस्ट करेंगे तो उसके अंदर जो पेशेंट को पेन होता है ना वो 2 आवर तक होता है, 10 मिनट का होता है, 1 आवर होता है, और 2 आवर का होता है। मगर इतना लॉन्ग ड्यूरेशन के अंदर हेडेक नहीं जाएगा, लाइक 72 आवर। ठीक है, जब भी क्लस्टर हेडेक होगा तो पेशेंट को जो है वो हॉर्नर सिंड्रोम के साथ प्रेजेंट करेगा। आपको पता है हॉर्नर सिंड्रोम क्या होता है? पेशेंट को टॉसिस और मियोसिस होती है, टॉसिस, मियोसिस एंड एनहाइड्रोसिस। पेशेंट को टॉसिस, मियोसिस एंड एनहाइड्रोसिस डेवलप होती है हॉर्नर सिंड्रोम में। और मिग्रेन के अंदर क्या होगा, मिग्रेन का जो पेन जो है ना वो ड्यूरेशन जो है वो बढ़ता रहेगा, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता रहेगा, और प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर कुछ ना कुछ होंगे। ट्रीटमेंट क्या है इसकी? ट्रीटमेंट आप इतना याद रखें, सिर्फ इतना याद रखें, अगर आपको लिखना भी हो तो ये लिख दीजिएगा कि एक्यूट है तो वी विल गिव द एनसेट और ट्रिप्टन, एनसेट ट्रिप्टन प्लस माइनस पैरासीटामोल। पेशेंट को जो है वो हम देंगे एनसेट, ट्रिप्टन एंड पैरासीटामोल। प्रोफाइलिसिस के अंदर हम देंगे पेशेंट को बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और टोपियामेट। ठीक है, टोपियामेट, प्रोपेनॉल और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। बस इतना आप याद रखिए, ये आपके लिए काफ़ी है। इतना तो समझ में आता है, आप काइंडली पूछ लीजिए क्योंकि हमारे पास बहुत बड़े टॉपिक हैं, तो हमें जल्दी ख़त्म करते हैं। चैटिंग का कहाँ से आएगा? जी ना, कैन यू प्लीज, अच्छा कैन यू प्लीज यूज द माइक। कैन यू हियर मी? कैन यू हियर मी नाउ? यस सर, ओके। ओके, आगे चलते हैं। इतना समझ में आता है आपको? मैं दोबारा रिपीट कर दूं खाली मिग्रेन के बारे में?
ओके, सो मिग्रेन क्या होता है कि मिग्रेन जो है वो पल्सटाइल हेडेक है, एक तरफ होगा पेशेंट को, और इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो आवर टू 72 आवर तक जाएगी। 1 डे 2 डे और 3 डेज तक होगा। और इसकी कोई ना कोई प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर होगा पेशेंट को, कि पेशेंट को जो है वो प्री मेंसेस में होगी, या पेशेंट को जो है वो चॉकलेट खाए होंगे, या पेशेंट को फ्लिकिंग ऑफ द लाइट से होगी, किसी वजह से भी प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर होगा, उसके पेशेंट जाएगा ओरा फेज के अंदर। ओरा फेज कुछ भी नहीं है, ओरा फेज आपको इतना लिखना है कि ओरा फेज जो है पेशेंट को कंफ्यूजन हो रही है बिफोर द हेडेक, बिफोर द हेडेक पेशेंट को कंफ्यूजन हो रही है, तो पेशेंट को ओरा फेज हो गया। उसके बाद पेशेंट को सीवियर हेडेक होगा, और इंटेंसिटी ऑफ हेडेक जो होगा वो 7 8 9 10 जो होगा ना, मैंने आपको बताया माइल्ड जो है वो 1 है और सीवियर जो है 10 है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 6 7 8 9 10 की हो जाएगी, बहुत सीवियर होगा। पेशेंट को बर्दाश्त ही नहीं होगा, फोटोफोबिया होगा, लाइक पेशेंट को लाइट के अंदर भी पेशेंट को हेडेक होगा, पेशेंट को नोजिया वॉमिटिंग फील होगी, और पेशेंट जब रेस्ट करेगा लाइट बंद कर देगा, पेशेंट ट्रिप्टन एनसेट वगैरह ले लेगा, तो पेशेंट फिर मोर बेटर। अब क्या कहते हैं, पेशेंट को प्रोफाइलिसिस क्या होता है, अगर पेशेंट को बहुत सारे अटैक होते हैं एक मंथ के अंदर, 2 से 3 अटैक होते हैं, तो क्या कहते हैं पेशेंट को हम प्रोफाइलिसिस दे देंगे। अगर महीने 2 महीने में एक बार होता है तो वी नो नीड फॉर प्रोफाइलिसिस। 2 से ज़्यादा 3 से ज़्यादा अटैक होते हैं तो वी गिव द प्रोफाइलिसिस। और प्रोफाइलिसिस में हम क्या करते हैं, वी कैन गिव द बीटा ब्लॉकर, वी विल गिव द कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एंड टोपियोमेड। राइट, इतना समझ में आता है आपको? तमाम बच्चों को समझ में आ रहा है? कम ऑन, बताइए, आगे चलते हैं। यूनिट डी भी करना है, प्लीज बताइए। ठीक है, दैट्स ग्रेट। हम जल्दी कर लेते हैं थोड़ा ना, ताकि हम लोग अपना टॉपिक कवर करें, क्योंकि कहते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको कवर कराना ना। यूनिट डी जो है वो ऑस्पी का टॉपिक है ना, मैं चाह रहा हूँ वो कवर हो जाए। उसकी मोटी बातें मैं आपको बता दूँ जो आपको ऑस्पी में आएगा। अगर हालात कंडीशन सही हो जाती हैं तो, अगर आपकी ऑस्पी यहाँ पे होती है तो यू यू हैव टू नो रिगार्डिंग द यूरिन डी, because यूरिन डी would come in the OSPI, definitely come in the OSPI. Okay, that's great. Cluster headache आप देख लीजिएगा, cluster headache is very important in exam point of view, not in this exam but in the future you have to know about it. ठीक है, cluster headache are common in male. ठीक है, migraine are common in a female, but you can see the cluster headache are more common in male. More common in younger male below the age of 40. Pain typically occur once or twice a day. Each episode lasting 15 minutes to 2 hours. देखिए 2 hours तक है, not 72 hours. प्लीज आप याद रख लीजिएगा, अगर क्या कहते हैं एमसीक्यू में आ जाए और सिर्फ 2 hours का हो तो क्लस्टर हेडेक लगाइएगा। ठीक है, और क्लस्टर हेडेक टिपिकली लास्ट फॉर 4 to 12 वीक। तो पेशेंट को बार बार हेडेक होता रहेगा, हो सकता है एक दिन के अंदर 3 से 4 मरतबा भी हेडेक हो जाए। इंटेंसिव पेन अराउंड आई, जैसे मैं आपको बताया कि पेशेंट को हॉर्नर सिंड्रोम डेवलप होगा, पेशेंट को जो है वो लैक्रिमेशन होगी। द अटैक आर ऑफन nocturnal and are associated with parasympathetic overactivity. Patient is restless during an attack, accompanied by redness, lacrimation, and lid swelling. This is the this is the pathognomic redness, lacrimation, and lid swelling. तो आप ये याद रखिए, पेशेंट को अगर हेडेक हो, cluster headache हो, and patient has redness, lacrimation, and lid swelling, neck, nasal stiffness, meiosis and ptosis, we call it Horner syndrome. अगर ये साइन पॉजिटिव होती है तो यू लेवल द केस ऑफ cluster headache. Are you getting the point? दोबारा कर लेते हैं। एज मेल के अंदर होगा, एज लेस देन 40 ईयर होगी,
तकरीबन 10 मिनट टू 2 आवर्स, 15 मिनट टू 2 आवर्स तक चलेगा। पेन अराउंड आई होगा, पेशेंट को जो होगा वो रेडनेस, लैक्रिमेशन, लिड स्वेलिंग होगी, नेजल स्टिफनेस होगी, मियोसिस एंड टोसिस, मियोसिस टोसिस एंड हाइड्रोसिस, मियोसिस टोसिस एंड हाइड्रोसिस इन केस ऑफ हॉर्नर सिंड्रोम। तो ये इसकी clinical feature होंगे। and what is the treatment? Treatment is very unique than other headache. We would give the 100% oxygen, 100% oxygen। आपसे बार बार पूछते रहेंगे लोग कि क्लस्टर हेडेक की ट्रीटमेंट क्या है, यू हैव टू नो कि 100% ऑक्सीजन होती है। एंड फर्स्ट लाइन प्रोफाइलिसिस क्या होती है सर? इसमें हॉर्नर सिंड्रोम होगा। यस, इसमें हॉर्नर सिंड्रोम होगा। हॉर्नर सिंड्रोम जो है वो टोसिस, मियोसिस एंड हाइड्रोसिस जो है वो डेवलप होगी। यहाँ पे सिलियरी गैंग्लियन होते हैं जो सप्लाई करते हैं ना, तो सिलियरी गैंग्लियन जो सप्लाई कर रहे हैं आइज के अंदर, ये इस क्लस्टर हेडेक की वजह से जो है वो प्रॉब्लम आएगा। वाई वी आर गिविंग द ऑक्सीजन इन दिस पेशेंट? ये अपना क्या कहते हैं, अपना स्टडीज है कि अगर 100% ऑक्सीजन दी जाए तो पेशेंट को जो है वो अपना हेडेक नहीं होगा, हेडेक जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा। उसकी प्रोफाइल से ट्रीटमेंट जो है ना वो आप देखेंगे वेरापेमिल है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। और वहाँ पे हमने जो मिग्रेन में दी थी ना, वो हमने बीटा ब्लॉकर दी थी, फिर हमने कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दी थी और टोपिरामेट दी थी। यहाँ पे वेरापेमिल है और स्टेरॉइड है, वेरापेमिल और स्टेरॉइड है। इतना समझ में आता है आपको क्लस्टर हेडेक और मिग्रेन का? तो हम तीसरा हेडेक करते हैं, दैट इज टेंशन हेडेक। इतना समझ में आता है? प्लीज राइट डाउन। दैट्स ग्रेट। अभी आपसे नहीं पूछेंगे, तो आपको जो पूछेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। टेंशन हेडेक आपसे नहीं पूछेंगे एग्जाम के अंदर। और ये होता है कि स्ट्रेस के अंदर जो है वो पेशेंट को जो है वो हेडेक डेवलप होता है। जब पेशेंट को स्ट्रेस होगा, पेशेंट को हेडेक होगा, इसके जो मसल हैं वो खींचते रहेंगे फ्रंटल के, और उसमें ही हेडेक होता है। वी गिव द सिंपल पैरासिटामोल और ब्रूफिन एंड पेशेंट बिकम ऑलराइट। So you have to know about the cluster headache and the migraine headache. Yeah, ये any question regarding this? जी मैं आपको ये प्रेजेंटेशन मैं दे दूंगा, आप काइंडली इसको पढ़ लीजिएगा। क्या कहते हैं, ये बहुत ही मतलब अच्छी प्रेजेंटेशन है और ये आपको फ्यूचर में बहुत मदद देगी, इतना फ़ायदा करेगी आपको कि आप वेरी नाइस प्रेजेंटेशन। हर चीज़ इसमें लिखी हुई है। जो बाकी जो चीज़ें हैं जो आपको पोस्ट ग्रेजुएट जो मतलब MRC भी करना चाहते हैं या USM भी करना चाहते हैं, उनमें सारे इसके पॉइंट लिखे हुए हैं। क्योंकि फाइनल ईयर का है, मुझे पता है कि अंडर ग्रेजुएट एग्जाम है, तो अगर आपको क्लस्टर, मिग्रेन, टेंशन हेडेक इतना भी आ जाता है तो दिस इज इनफ फॉर अस। क्या हुआ? मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बता दूँ। आपको मैं बिफोर स्टार्ट विद स्टूडेंट यार मैं आपको कुछ बातें बता दूँ। आप लोग सब मौजूद हैं यहाँ पे, तकरीबन कितने 40 स्टूडेंट हैं ना, तो बाकी आप कन्वे कर दीजिएगा मैसेज। अच्छा, इस वीक आपकी लास्ट क्लास है, ये लास्ट क्लासेस है आपकी। और आपकी जो सर्जरी क्लास होगी ना, मेरा ख्याल है कि आपकी 15 जुलाई के बाद होगी। इसमें हम आपको 1 to 2 वीक्स देंगे, जिसमें आपका एक एग्ज़ाम जो होगा वो
कैट 1 का होगा और एक एग्ज़ाम होगा कैट 2 का। ठीक है, जो मैंने अपनी क्या कहते हैं वो अपनी जो अपना जो क्या कहते हैं बताया हुआ है कि हमें कैट 1 और कैट 2 दो लेने हैं। अब वो किस तरह लेते हैं वो जो हमें देंगे उसके हिसाब से हम लोग आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे। अच्छा, दूसरी बात ये थी कि 15 जुलाई तक अगर एक एग्ज़ाम हो जाता है तो हम लोग वो सबमिट करा देंगे और फिर हम आपको एनुअल एग्ज़ाम के अंदर आपको बुलाएंगे फॉर द OSPE एंड रिटन पेपर, अगर हालात अच्छे हो जाते हैं तो। 15 जुलाई में आप लोग सर्जरी भी चले जाएंगे और फिर आप सर्जरी कंटिन्यू कीजिएगा। फिर हमें जो भी एग्ज़ाम लेना होगा नवंबर में या अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, हम आपका एनुअल एग्ज़ाम जब ले लेंगे। तो सेमेस्टर तो ख़त्म कर दिया था मगर कैट एग्ज़ाम जो है वो हमें लेना है। इज़ इट ओके? तो आपके पास 15 दिन और मिल जाएंगे आपको। जिसमें आपकी क्लास नहीं होगी। आप काइंडली जितने भी लेक्चर्स हुए हैं, जितने भी मतलब चीज़ें हुई हैं, आप काइंडली देख लीजिएगा। अगर आपको कुछ क्लासेस में प्रॉब्लम होती है तो वी कैन अरेंज मोर क्लासेस, या मैं खुद ले लूँगा आपकी क्लासेस। ख़ास तौर पे अगर आपको OSPE में कोई प्रॉब्लम होती है तो OSPE हम लोग जो है ना वो हम करते रहेंगे। तो OSPE जो है वो 300 मार्क्स की होगी, जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है, आपको पता है। तो उसमें अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो यू लेट मी नो, इंशाल्लाह वी वुड do that some specific topic or important topics, right? Any question? Right? Any question? Okay. When will be the cat one? One cat one हम सोच रहे हैं कि लाइक जैसा 7 जुलाई हो जाए, तो कैट 2 जो है वो 15 जुलाई हो जाए, जिसमें हमने जो कोर्स हमने जो कवर किए हैं उसके कैट्स दे दें, ताकि जो है वो आप लोगों का जो है वो एनुअल एग्ज़ाम से पहले ही जो है ना वो सारे आपके जो इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम है वो फुलफिल हो जाएँ। कंटेंट जो होंगे वो ये होंगे कि 50% जो लेक्चर जो पहले हो चुके थे वो कैट 1 में आएँगे और 50% जो लेक्चर जो वो कैट 2 में आएँगे। तो यही क्या कहते हैं हम कर सकते हैं। मगर बहुत छोटा एग्ज़ाम होगा, इतना बड़ा एग्ज़ाम नहीं होगा। कम MCQ होंगे और कम शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, ताकि ऑनलाइन होगा इंशाल्लाह, ऑनलाइन टेस्ट होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। अगर हम वाइवा भी ले पाए तो वाइवा भी ले लेंगे तमाम स्टूडेंट का। ऑन ज़ूम पे ही होगा। इन लोगों के पास जो है वो और भी क्या कहते हैं फॉर्मेट्स हैं। कौन से फॉर्मेट्स हैं इन लोगों के पास ज़ूम के अलावा? गूगल नहीं, मॉडल नहीं, एक और बोल रहे थे। एक एक मॉडल है और एक और भी है मुझे, LMS। LMS तो एक LMS, हाँ LMS पे बोल रहे थे वो लोग, LMS से ले। तो LMS आप लोग थोड़ा सीख लीजिएगा कि वहाँ पे आप लोग किस तरह एग्ज़ाम देंगे। और अभी यहाँ पे हमारे कंप्यूटर मैन है, वो जाएंगे वहाँ पे और तो वो आपको LMS के ऊपर जो है वो सारा पेपर बना देंगे। फिर आप एग्ज़ाम जो क्वेश्चन आएंगे, फॉर एग्जाम्पल 20 MCQ आते हैं, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, वॉट एवर इट विल बी। तो आप उसके हिसाब से अपना एग्ज़ाम दे दीजिएगा। तो मेरे ख्याल में बहुत ईजी हो जाएगा ना आपके लिए एग्ज़ाम देना। छोटा एग्ज़ाम होगा, ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। आप लोग को LMS की क्लासेस का बोला है ये लोग देने का? क्योंकि जो एकेडमिक के लोग हैं, यानी कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, उनका मेरे ख्याल में उनको LMS का इनको थोड़ा बहुत आइडिया दिया है। हाँ, एकेडमिक साइड पे हुआ है। तो हो सकता है कि आपको टाइम मिले तो यूट्यूब पे देख लीजिएगा LMS किस तरह चलता है और किस तरीके से आप लोग एग्ज़ाम दे पाएंगे, ताकि जब क्लासेस हों तो आपको मुश्किल ना हो।
हाँ, ये थ्योरी या एमसीक्यू। थ्योरी जो है वो जैसे 4 शॉर्ट क्वेश्चन दे दिए, एक लॉन्ग क्वेश्चन दे दिया, वो थ्योरी में आ जाएगा। एमसीक्यू जो है वो लाइक 20 एमसीक्यू दे दिए, और बाकी क्या रह गया? बाकी रह गया अपना वाइवा। वाइवा देखते हैं कि किस तरीके से ले पाएंगे। अभी मैं कुछ बता नहीं सकता क्योंकि मैं खुद उनसे मालूम करता हूँ कि मतलब किस तरीके से एग्ज़ाम लेना है, मगर वो कहते हैं कि अभी आप मीटिंग में डिसाइड करेंगे। लेट्स सी कि मीटिंग में क्या होता है और किस तरीके से ये एग्ज़ाम लेते हैं। इज इट ऑलराइट? तो जितना भी क्या कहते हैं, जो भी कुछ होता है तो इंशाल्लाह मेरे ख्याल में डिफिकल्टी नहीं होगी आप लोगों को ना। जितना भी क्या कहते हैं मुझसे हो पाए ना, मैं आपके लिए ईज़ी रखेंगे, और ताकि तमाम स्टूडेंट जो है जितने भी हों वो तमाम को ईज़िली समझ में आ जाए, तमाम ईज़िली कर लें, किसी का भी मतलब ज़ाया ना हो एग्ज़ाम, सबके सब पार्टिसिपेट कर पाएँ, और किसी तरीके से भी आप लोग जो है ना वो अपीयर हो जाएँ एग्ज़ाम के अंदर। चलिए हम यूनिट डी करते हैं। इज़ इट ऑलराइट ऑल द स्टूडेंट? ओके। तो इंशाल्लाह जहाँ तक अभी तक यहाँ पहुँच गए तो इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। फिर हीरा ने मुझे वो टॉपिक भी दे दिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो भी कवर करने की कोशिश की है, और सारे टॉपिक कवर भी हो रहे हैं। आप देख रहे हैं ना कि जितने भी आप लोगों ने, मुझे भी अब एक हेडेक नया एक टॉपिक था मेरे लिए। तो अब जो भी टॉपिक देंगे हम इंशाल्लाह, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे ना वो मैं आपको बताता रहूँगा, आपके जहन में रहें ताकि आपको एग्जाम में ईजी हो जाए। इज इट ओके? तो यूनिट ईयर जो है वो सबसे पहले हम देखते हैं कि मतलब आप देखेंगे आपको यही यूनिट ईयर की रिपोर्ट मिलेगी इसराइल यूनिवर्सिटी के अंदर की, और ये आपको पिक्चर दी जाएगी। तो उसमें आप देखेंगे अपना कलर कौन सा है, कलर की क्या लिखा हुआ, क्लियर कलर है, क्लियर। अगर अगर कलर जो है वो क्लाउडी है तो आप सोचिएगा कि पेशेंट को जो है वो क्लाउडी कलर का मतलब है कि इन्फेक्टिव है ना, यूरिन इन्फेक्टिव है। कभी कभी जो है वो कलर जो है वो रेड यूरिन आ जाता है, ऑरेंज कलर यूरिन आ जाता है। और देखिए ट्यूबरक्लोसिस की मेडिकेशन अगर पेशेंट ले रहा होता है ना, तो उसकी कभी कभी जो है वो ऑरेंज कलर हो जाती है, और इट इज़ अ साइड इफेक्ट ऑफ रिफेम्पिसिन। या फिर ये एग्जाम का क्वेश्चन भी है आपका, कि आपसे पूछेंगे कि अपना कि पेशेंट को ऑरेंज कलर सिचुएशन हो रही है, तो यू थिंक अबाउट द पेशेंट हैज सफरिंग फ्रॉम patient have been taking the ATT, and it is a side effect of rifampicin. आप साइड इफेक्ट याद रखिएगा अपना ATT के ना। आइसोनाइट्राइड कैन कॉज न्यूरोपैथी, rifampicin can cause orange discoloration of the urine, ठीक है। ethambutol can cause eye problem, color vision problem. Pyrazinamide can cause high uric acid, the gout। तो ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, कोई ना कोई एक क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास, तो यू हैव टू रिमेम्बर। ओके। इसके बाद हम देखते हैं कि अपना प्रोटीन, अब देखिए प्रोटीन, प्रोटीन है। हीरा मतलब आप निशान लगा सकते हैं प्रोटीन के ऊपर, अगर निशान लग जाए इसके ऊपर। ये प्रोटीन का बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आप निशान लगा दें। अगर प्रोटीन अगर 3+ आता है ना, 3+, तो ये फिर नेफ्रोटिक रेंज में चला जाएगा, नेफ्रोटिक रेंज के अंदर। तो अगर आपसे एक दो मतलब इन्होंने पूछा भी है कि यूरिन डी के अंदर ये पिक्चर होगी, उसमें लिखा होगा प्रोटीन प्लस प्लस प्लस। आर यू गेटिंग द पॉइंट? कि 3 प्रोटीन पेशेंट को जो है वो आ रहे हैं, तो इसके मतलब है कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम पेशेंट को डेवलप हुआ है। आर यू विद मी एवरीवन? ओके। ओके। ये यहाँ पे कोई हम लिख सकते हैं यहाँ पे, प्रोटीन के ऊपर निशान बना दें। इज वेरी इंपॉर्टेंट इन हॉस्पिटल। मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि आपको किस तरीके से आपको अपना
हीरा हीरा भाई है यहाँ पे? इज इट पॉसिबल कि वी कैन मार्क दिस ग्रेड? देखिए ये नेगेटिव लिखा हुआ है, आप देखें तो ना, नीचे ग्लूकोज का भी आ गया था। ओके, तो आई हैव मार्क, ओके दिस ग्रेड। तो देखो प्रोटीन नेगेटिव है, अगर इसके 3+ आते हैं ना, 3+ एग्जाम के अंदर, ये पी, ठीक है, दिस ग्रेड, दिस ग्रेड, सही है सही है। हाँ इतना भी काफ़ी है। अगर प्रोटीन जो है वो 3+ आता है, तो यू कैन थिंक अबाउट नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ठीक है, अगर ये प्रोटीन हाई है और साथ में ग्लूकोज भी आ गया है, तो इसका मतलब ग्लूकोज भी यूरिन में आ रहा है, प्रोटीन भी आ रहा है, इसका मतलब है डायबिटीज नेफ्रोपैथी है, डायबिटीज नेफ्रोपैथी है। डायबिटीज की वजह से प्रोटीन आ रहा है, तो इट कैन कॉज अ नेफ्रोटिक सिंड्रोम। इतना समझ में आता है? ये पहला आपका बन गया हो। अब याद रखिएगा ये 25 मार्क्स का होगा या 15 मार्क्स का आपका ये एक स्पॉट होगा। मैं रिपीट कर देता हूँ, मतलब ये याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर वन, कि प्रोटीन अगर लिखा हुआ है कि प्लस प्लस प्लस, तीन तीन प्लस के प्रोटीन होंगे, और साथ में नीचे ग्लूकोज भी प्लस प्लस होगा। अगर प्रोटीन प्लस हिमेचुरिया होगा तो नेफ्राइटिस होगा। हाँ ये चीज़ अलग है, देखो, हिमेचुरिया हो, प्रोटीन जीरो ना हो, हिमेचुरिया हो और साथ में हाइपरटेंशन हो, हिमेचुरिया हो और साथ में हाइपरटेंशन हो, तो नेफ्राइटिक है। पता चले, हिमेचुरिया हो और साथ में हाइपरटेंशन हो तो प्रोटीन,